जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, हमें कभी भी गुरु जी का शुक्राना करने के लिए सोचना नहीं चाहिए। हमें गुरु जी का शुक्राना उसी टाइम कर देना चाहिए जब गुरु जी हमारे मन में थॉट डालते हैं या फिर गुरु जी अपना मैसेज रिफ्लेक्ट करते हैं। इसी पर एक आंटी जी का सत्संग सुनते हैं जिसमें उन्होंने इस बात को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो चलिए आंटी जी का सत्संग सुनाती हूँ। संगत जी, गुरु जी के बार बार मैसेजेस आ रहे थे कि सबके शुक्राने आ रहे हैं, तू भी शुक्राना कर। शुक्राना करने से ही तेरे कष्ट कटेंगे। शुक्राना करना मत भूलियो। मैं जब भी सत्संग करने का सोचती हूँ उस टाइम मैं कुछ ना कुछ काम में बिजी हो जाती हूँ कि मैं बाद में करूँगी और फिर मैं सत्संग करना ही भूल जाती हूँ। इनफैक्ट कई सत्संग तो मैं वैसे भी भूल जाती हूँ क्योंकि मुझे भूलने की आदत सी हो गई है। तो गुरुपा अपनी बेटी को इसके लिए माफ़ कर देना। संगत जी, मैंने कभी भी गुरु जी की लिखी हुई गाड़ियाँ नहीं देखी थी। तो जब मैं देहरादून जा रही थी तो मैंने गुरुपा से कहा कि गुरुपा, सभी संगत अपने सत्संग में आपकी गाड़ियों का जिक्र करती हैं, तो आप मुझे भी दिखाओ। उसके 2-3 मिनट के बाद ही जय गुरु जी की गाड़ियाँ लिखी हुई मुझे दिखनी शुरू हो गई और मैंने गुरु जी का शुक्राना किया कि आपने इतने से टाइम में ही मेरी अरदास को पूरा कर दिया। मैं अपना एक और सत्संग सुनाती हूँ। मेरे और मेरे अंकल की लड़ाई हो गई थी। वो लड़कर सो गए और मैं रात को बहुत देर तक रोते रोते गुरुपा से बात करते करते सो गई और गुरुपा ने मुझे ड्रीम में 2 रोज़ दिखाए। मुझे उसका मतलब तो समझ में नहीं आया, लेकिन जब मैं सुबह उठी तो मुझे ड्रीम में 2 रोज़ दिखे थे। यही मुझे याद था। संगत जी, यहीं पर आंटी जी का सत्संग समाप्त होता है। सबसे पहले तो यही बताऊंगी कि जब भी हमें कोई मैसेज आता है कि सत्संग शेयर कर, तो हमें कभी भी उसको टालना नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे मन में जो भी थॉट आता है या हमारे सामने जो भी मैसेज रिफ्लेक्ट होता है वो गुरुजी ही करवाते हैं और हम गुरुजी के आदेशों को ना माने, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। हमें सत्संग शेयर करने के लिए कितना ही टाइम चाहिए। ज़रूरी नहीं कि आपको बहुत बड़ा सत्संग शेयर करना है। अगर आप कोई छोटा सा भी सत्संग शेयर करेंगे वो भी सत्संग ही कहलाता है, क्योंकि गुरुजी जब अपनी ब्लेसिंग्स देते हैं छोटा बड़ा या टाइम देखकर नहीं देते। इसलिए हमें भी गुरुजी का शुक्राना करने के लिए हमेशा टाइम निकालना चाहिए। काम तो हम सारी ज़िंदगी करते ही रहेंगे, लेकिन शुक्राना ना करें या उसको टाल दें, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। इसलिए सारी संगत से रिक्वेस्ट है, जब भी आपके साथ कोई मिरेकल हो या आपकी कोई अरदास पूरी हो या आपका कोई भी सत्संग हो, वो हमेशा शेयर करना चाहिए ताकि आपका पूरा गुरु परिवार आपका सत्संग सुन सके। क्या पता आपके कौन से सत्संग से किसको कौन सा आंसर मिल जाए। इसलिए कभी भी शुक्राना करने के लिए डिले नहीं करना चाहिए। और जब सपने में रोज़ आते हैं, बटरफ्लाई आती है, कबूतर आते हैं, तो ये सब गुरु जी की ही ब्लेसिंग्स होती हैं। गुरु जी हमें अपने दर्शन देते हैं। ज़रूरी नहीं कि गुरु जी ड्रीम में आकर अपने ही दर्शन देंगे, वो सिर्फ अपनी प्रेजेंस फील करा के जाते हैं। सबको अलग अलग तरीक़ों से दर्शन देते हैं, सबको अलग अलग तरीक़ों से अपनी प्रेजेंस फील कराते हैं। इसलिए अगर हम सपने में रोजेस भी देखते हैं, वो भी गुरुजी की ही ब्लेसिंग्स होती हैं। गुरुजी अपनी फ्रेग्रेंस भी फील कराते हैं। इसलिए हमें गुरुजी के इशारों को समझना चाहिए। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अब मैं उन संगत के नाम अनाउंस करूंगी जिनको जून में गुरुजी स्वरूप ब्लेसिंग्स दी जा रही हैं। परथा प्रतिम नाथ जी आसाम से, प्रफुल्ला भोसेकर जी उत्तर प्रदेश से, रुचि भटनागर जी न्यू दिल्ली से, किरण कटारिया जी न्यू दिल्ली से, गीत सिंह मखानी जी
मध्य प्रदेश से, हरि सिंह जी उत्तराखंड से, परमजीत कौर जी न्यू दिल्ली से, आकृति महलदर जी जम्मू एंड कश्मीर से, सुनीता तनवर जी न्यू दिल्ली से, पूजा कनौजिया जी लखनऊ से, संजुला हरिवंशी जी पंजाब से। तो संगत जी, जैसे ही मैं स्वरूप ब्लेसिंग्स पोस्ट कर दूंगी, आप सबकी मेल आईडी पर ट्रैकिंग स्लिप भेज दूंगी ताकि आप अपना पार्सल ट्रैक कर सकें, ताकि आप गुरुजी ब्लेसिंग्स को ट्रैक कर सकें कि आपकी ब्लेसिंग्स कहाँ तक पहुँची हैं। मुझे ब्लेसिंग्स पोस्ट करने के लिए 1 वीक लग जाएगा। 1 वीक के अंदर आपको मेल रिसीव हो जाएगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।